कल हमने हाइट एंड डिस्टेंस जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है क्लास 10th का, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाया था और मैंने और भी बहुत कुछ बताया था कि किस तरह से ऊंचाई दूरी के क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा लिंक। और तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको आगे के जो क्वेश्चंस है वो मैं बना करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। सबसे पहले हमने कहा था कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के आपको चित्र बनाना है, फिगर बनाना है। क्लियर है? तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग फिगर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, 5 नंबर क्वेश्चन में है, भूमि से, जमीन से, क्लियर, जमीन से। तो सबसे पहले चलिए जमीन का चित्र बना लेते हैं। ये हो गया जमीन। मैंने बताया था कि अगर जमीन की चर्चा है तो सीधा ऐसे लाइन खींचेंगे, ये जमीन हो गया। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ऊंचाई मतलब जमीन के ऊपर में होगा पतंग। तो कहाँ पर पतंग को कहाँ पे डालें? कहीं पर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो किसी एक कोने पर डालते हैं, या तो इसके ठीक सामने डालें, यहाँ पर पतंग बना लें, या फिर इसके सामने में मान लें कि यहाँ पे पतंग है। ठीक है, चलिए हम इसके सामने में मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, पतंग है। पतंग का चित्र नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। ये मान लीजिए कि ये पतंग है, वहां पे पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 नहीं है, हाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। और पतंग की जो डोरी है, ये जो पतंग की जो उसकी रस्सी होती है, पतंग की डोरी अस्थायी रूप से जमीन पर किसी एक बिंदु पर बांध दिया गया है। ये जो जमीन है इसमें कहीं पर पतंग की रस्सी को बांध दिया गया है, पतंग की डोरी को बांध दिया गया है। और जमीन के साथ इसका झुकाव 60 डिग्री है। तो बताइए कि डोरी में कोई ढील नहीं हो, तो बताइए डोरी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए पतंग जब भी हम उड़ाते हैं, तो पतंग हम उड़ाते हैं तो सोचिए कि ये जो बंदा पतंग उड़ा रहा है वो कहाँ पे खड़ा होगा? वो जमीन पे खड़ा होगा। और यहाँ तो कभी भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि पतंग ऐसे सीधा ऊपर नहीं उड़ता है, सर पे पतंग नहीं उड़ता है। पतंग कैसे उड़ता है? तो अगर हम ऐसे यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, तो पतंग उधर जाएगा। ठीक है, सामने पतंग नहीं जाएगा, पतंग उधर जाता है, कोना कोनी जाता है। ठीक है, हाँ। तो बंदा जो है वो इधर कहीं पे खड़ा होगा। तो मान लीजिए वो आदमी, उस आदमी ने क्या किया इस जमीन पर कहीं पर पतंग को बांध दिया है। पतंग की जो रस्सी है वो खड़ा ऐसे पकड़ के खड़ा नहीं है, बल्कि उसकी रस्सी को जमीन में गाड़ दिया है, यहाँ पे गाड़ दिया है। और यहाँ से पतंग की रस्सी यहाँ तक गई है, सीधी है, ढील नहीं है। मान लो कि इसमें कोई ढील नहीं है। और पतंग जो है वो जमीन से 60 मीटर ऊंचा है। यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग है। ठीक है, यहाँ तक बढ़ा लेते हैं इसको। देखिए ये जो पतंग है वो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग है। नाम डाल देते हैं ABC। क्लियर है? अब देखिए चित्र बन चुका है और मैंने बताया कि हर एक सवाल में, हर एक क्वेश्चन में आपको समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज तैयार है। ये जमीन था और जमीन पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हमने ऊंचे में एक पतंग बना लिया। पतंग के लिए हम एक डॉट दे सकते हैं, बिंदु दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक लड़के ने क्या किया, रस्सी को जमीन पर किसी बिंदु पर गाड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने गाड़ दिया, ठीक है, बांध दिया है। यहाँ से पतंग की जो लंबाई है, रस्सी की जो लंबाई है, वो लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है, ये निकालनी है। और ये भुजा आपको दिया गया है। बोल रहा है ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी गई है पतंग की, इसने जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया है। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना करके ये ऐसे ऊपर गई है। क्लियर है? तो अब देखिए मैंने बताया था कि अगर आपको सवाल हल करना है तो सबसे पहले आप वहाँ जाइए जहाँ पर कोण दिया गया है। तो हम यहाँ पे अपनी उंगली रख दिए। यहाँ से आप देखिए कि आपको कौन सा भुजा दिया गया है और कौन सा भुजा निकालना है। हर एक क्वेश्चन में मैं यही बात बताऊंगा। कल भी मैंने बताया था कि यही आपको करना है। सबसे पहले जो कोण दिया गया है उस कोण पर हम गए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के हमने चित्र बनाया। चित्र बना करके सबको हर जगह बिठा दिया जो जो क्वेश्चन में दिया गया था। उसके बाद हम जाएंगे जो कोण दिया रहेगा,
ये कोण दिया है, यहाँ पे आए और यहाँ से हमने देखा कि इसके मतलब कौन सा भुजा दिया है, कौन सा भुजा निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि इसके सामने वाला भुजा ये दिया है, मतलब किसी भी जिस कोण से हम देखते हैं उस कोण के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, पी कहते हैं। ठीक है, ये लंब हुआ तो ये आधार होगा, ये आधार या लंब नहीं हो सकता, ये कर्ण है, फिक्स है, ये कर्ण है। क्लियर है? हाँ, तो ये इसके सामने वाला भुजा दिया गया है, ये 60 दिया हुआ है और हमें ये निकालना है, रस्सी की लंबाई निकालनी है। मतलब P और H का चर्चा हो रहा है यहाँ पर। किस बात की चर्चा हो रही है? P और H की। तो P और H किस में होता है? साइन थीटा में होता है P बट्टा H, या फिर कॉसेक थीटा में होता है H बट्टा P। तो आप साइन थीटा पर भी बना सकते हैं, कॉसेक थीटा पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACB या ABC या जो भी मन हो, ACB में साइन कहाँ से देख रहे हैं? B से देख रहे हैं। B से देख रहे हैं तो यहाँ पर पहले B लिखेंगे। अगर आप कॉसेक थीटा लिखना चाहते हैं तो कॉसेक B लिखेंगे, बराबर साइन B बराबर P बट्टा H, क्योंकि B ले रहे हैं तो B के सामने वाला ये लंब होगा, AC बट्टा AB, AC बट्टा AB। अब देखिए साइन B, तो B का मान कितना है? 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर AC, तो AC का मान दिया हुआ है 60 बट्टा AB, तो AB का मान नहीं दिया है, वही निकालना है तो वही लिख दिए। अब साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 60 मीटर है, तो ऐसे लिख सकते हैं मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। AB, अब कोना कोनी गुना कर लें, AB को √3 से गुना करेंगे तो AB √3 या AB गुने √3 ऐसे लिख लें, गुना दे करके, या नहीं भी देंगे तो √3 को इधर भी लिख सकते हैं। 60 दूना 120 मीटर हो जाएगा ये। अब √3 गुना में है तो √3 जाएगा भाग में। क्लियर? तो AB बराबर 120 मीटर बट्टा √3। अब मैंने बोला है कि जैसे ही नीचे में हर जो है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, हर अगर रूट में आए तो इसका परिमेकरण कर लें, तो 120 √3 को ऐसे ही लिखेंगे और ये जो हर है उसको ऊपर नीचे लिख करके गुना कर लेना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐसे। तो 120 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120 √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 चौके 12 40, तो 40 √3 मीटर ये आपका आंसर हो गया, रस्सी की लंबाई। ठीक है, 40 √3 भी लिख सकते हैं, या फिर 40 को आप √3 का जो मान होता है 1.732 इससे गुना करके भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ये इतना मीटर भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप बुक और अपनी कॉपी निकाल के रखें और नोट करते जाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और बना पाएं। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ का हम चित्र बना लेंगे, लड़के का और भवन का। क्लियर है? तो देखिए मैंने बताया था कि किस तरह से आपको चित्र बनाना है, पहला वीडियो आप लोग जरूर देखें। भवन बोल रहा है तो बस हम एक ऐसे सीधी लाइन खींचते हैं, आपको याद होगा। ये देखिए, ये हमने भवन का चित्र खींच दिया, ये भवन हो गया, बिल्डिंग हो गई। क्लियर है? हाँ, इसके सामने में 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। तो पहले तो ये जो भवन खड़ा होगा वो कहाँ पे खड़ा होगा? जमीन पे खड़ा होगा। तो भवन के सामने पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसे जमीन बना देते हैं, ये जमीन हो गई। क्लियर है? हाँ, अब भवन का ऊंचाई दिया गया है 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने में खड़ा है, मतलब भवन की ऊंचाई 30 मीटर। क्लियर? और इसके सामने में एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का खड़ा है। यहाँ पे हमने एक लड़के को खड़ा कर दिया, ये लड़का खड़ा हो गया, देख सकते हैं आप। ये 1.5 मीटर का लंबा लड़का जो है वो खड़ा है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद जब वह भवन की ओर जाता है, यहाँ पे पहले खड़ा था लेकिन अब क्या करता है, ये लड़का थोड़े दूर आगे बढ़ता है, भवन की ओर जाता है। देखिए यहाँ पर जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा और भी आपके सामने, तो दो तरह से पूछा जाएगा, या तो भवन की ओर जाता है या भवन से दूर जाता है। तो भवन की ओर जाएगा तो लड़के को इधर खिसकाएंगे, भवन से दूर जाएगा तो लड़के को इधर खिसकाएंगे। क्लियर है? तो भवन की तरफ जाता है। मान लीजिए अभी यहाँ पे था, कुछ देर के बाद वो यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया। ठीक है, वो लड़का अब यहाँ पे खड़ा है। ठीक, हाँ, पहले वहाँ पे खड़ा था, अब वहाँ पे जाके खड़ा हो गया, कुछ दूर जाता है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण
30 से 60 डिग्री हो जाता है, तब उसकी आंखों से शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, याद कीजिए उन्नयन कोण मैंने बताया था, जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तब जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है, और ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तब जो यहाँ पे कोण बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। तो ये लड़का पहले जो देख रहा था भवन के शिखर को, ठीक है, भवन के शिखर को थोड़ा और ऊंचा कर देते हैं, ये जो लड़का है ये जो पहले देख रहा था भवन के शिखर को, ठीक है, और अब देख रहा है भवन के शिखर को, दोनों कंडीशन है। पहले भी देख रहा था, यहाँ पे सीधा ऐसे मिला देते हैं तब त्रिभुज बन जाएगा, कोण बन जाएगा। देखिए तो पहले जो देख रहा था भवन के शिखर को तब कितना बन रहा था और अब कितना बन रहा है। सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोल रहा है कि जब वो कुछ दूर जाता है तो 30 से 60 हो जाता है, मतलब पहले 30 था, 30 डिग्री था तो अब 60 डिग्री हो गया। क्लियर है? हाँ, जैसे जैसे हम लंब के निकट जाएंगे, ध्यान दीजिएगा ये लाइन याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लंब, ये लंब है, जैसे जैसे हम लंब के निकट जाएंगे वैसे वैसे जो कोण है, ये जो डिग्री है वो बढ़ता जाएगा। अभी 30 है, 60 है, 70 होगा, 75 होगा, 80 होगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और जैसे जैसे लंब से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो कोण जो बन रहा है बनेगा वो कम होता जाएगा। क्लियर? हाँ, तो जब वो लड़का यहाँ से यहाँ आता है तो 30 से 60 डिग्री का कोण बन जाता है। नाम दे देते हैं हर एक बिंदु का, A B C D E F ये G, हर एक पॉइंट का हमने नाम दे दिया। क्लियर है? जो जो जहाँ जहाँ पॉइंट था, जहाँ जहाँ पॉइंट है, जहाँ जहाँ नाम दिया जा सकता है वहाँ वहाँ हमने दे दिया नाम। हाँ, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया है। भवन की ओर, बिल्डिंग की तरफ ये लड़का यहाँ से यहाँ जो आया है, यहाँ से यहाँ जो आया है, तो ये कितना दूर चल के आया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये दोनों दूरी सेम होगी। ये यहाँ से यहाँ तक चल कर आया, मतलब उसका पैर यहाँ से यहाँ तक आया है, सर यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये दूरी निकालो या ये दूरी निकालो, दोनों दूरी बराबर ही होगी। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। इसके सामने में ऐसे सामने से मिलाए हैं तो ये भी कितना होगा, ये भी 1.5 मीटर ही होगा। क्लियर है? अब बताइए भवन का जो टोटल ऊंचाई था वो 30 मीटर था, मतलब भवन के शिखर से लेकर के भवन के पाद तक, भवन के जड़ तक ये जो ऊंचाई थी वो 30 मीटर की ऊंचाई थी। क्लियर है? उसके बाद ये 1.5 मीटर है, तो ये बताइए ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, AC कितनी होगी, तो AC होगी इस पूरे में से, ये 30 है पूरा, उस पूरे 30 में से नीचे का 1.5 मीटर घटा देंगे तो 28.5 मीटर, 28.5, 29, 30, 28.5 मीटर जो है वो आपका AC निकल जाएगा, ये ऊपर का निकल गया इतना। ये क्लियर है? हाँ, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर मैं 6 बता रहा हूँ अभी। तो AD बराबर, AD क्या है, जो कि भवन है, तो AD बराबर 30 मीटर लिख दिए। AD जो कि भवन है उसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर है भवन की ऊंचाई, और CD जो कि लड़का है, लड़के की लंबाई है CD, ये जो CD है, ये CD लड़के की लंबाई है ना, हाँ, CD 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर है, तो ये जो AC है तो AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, 28.5 मीटर, ये निकाल दिए हम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम नीचे में यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इस नीचे वाले को अभी भूल जाएंगे। ये जो नीचे वाला है इसको चलिए हम ऐसे भूल जाते हैं। ठीक है, इसको बंद कर दें, इसको भूल जाइए। इसको जब हम भूल जाते हैं तो अब हम ऊपर में देखेंगे, यहाँ पर हम ऊपर में देख रहे हैं कि ऊपर में 2 समकोण त्रिभुज बन चुका है, 2 समकोण त्रिभुज। अभी तक जो हमने सवाल बनाया था, अभी तक जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें एक ही समकोण त्रिभुज बन रहा था, अब यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा हर एक क्वेश्चन में 2 समकोण त्रिभुज बनेगा। और बता दें कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 समकोण वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी एक समकोण वाला भी पूछ दिया जाता है, और वो जो आंधी आने से जो पेड़ टूट जाता है, वो वाला जो क्वेश्चन कल बताए थे
वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और उसमें भी एक ही त्रिभुज बनता है। तो दो त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको भूल जाएं, इसको अगर हम भूल जाएं, मिटा दें, तो देखें कि ऊपर में दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप बताइए कौन कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है? ये लंब है, ये लंब है, ठीक है, सीधा खींच देते हैं, ये लंब है। तो ऊपर में एक समकोण त्रिभुज तो ये है ए सी, और यहां तक ये इसका क्या नाम दिए हैं? जी दिए हैं, इसका नाम दिए हैं जी, ठीक है, ए सी जी, त्रिभुज ए सी जी। एक समकोण त्रिभुज ये है, क्योंकि इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनेगा, और एक समकोण त्रिभुज है ए सी यहां तक बी, त्रिभुज ए सी बी, ये भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है इसमें भी ये कोण 90 डिग्री का है, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें भी एक कोण जो है ये 90 डिग्री का कोण है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहा था, एक छोटा वाला ये वाला, क्योंकि इसमें भी एक कोण 90 डिग्री है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का कोण हो, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें भी ये वाला कोण 90 डिग्री है। क्लियर है? तो अब हमें जो निकालना है उसके बारे में हम सोचेंगे। तो बता दें कि दो त्रिभुज वाला जो कोण होता है, दो त्रिभुज वाला जो चित्र रहेगा, जो सवाल रहेगा, वो भी बेहद आसान होता है। जैसे हमने एक त्रिभुज वाला सवाल बनाया, वैसे ही हम दो त्रिभुज वाला सवाल बनाएंगे। क्लियर है? तो पहले हम जो छोटा त्रिभुज रहेगा, जो छोटा वाला त्रिभुज रहेगा उसमें लेंगे। पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं, ए सी जी में लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए सी जी में। इस त्रिभुज में तो आ गए, लेकिन यहाँ पर सोचना क्या है? वही बात सोचनी है जो हम अभी तक सोच रहे थे हर एक सवाल में। जो कोण दिया गया है उस कोण के पास जाएंगे, उस कोण के पास जा कर के देखेंगे कि हमें कौन सी भुजा दी गई है और कौन सी भुजा हमें निकालनी है। क्लियर है? हाँ। तो इस त्रिभुज में ए सी जी कहाँ है? ए सी जी यहाँ है, तो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर ये वाला कोण दिया है तो इस कोण के पास चले गए, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें इसके सामने वाली भुजा ये दी गई है। मतलब इसके सामने वाली भुजा, इसको हम क्या कहते हैं? जिस कोण से देखते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया, लंब हो गया, हमें पता चल गया। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये दूरी, जो ये जो बंदा है, ये जो लड़का है, यहाँ से यहाँ जो चल के गया है, तो इसकी दूरी हमें निकालनी है, मतलब नीचे वाली। तो नीचे वाले लाइन को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है? हाँ, ये जो है, ये नीचे वाला लाइन जो है ये क्या है? आधार है। ये वाला अगर लंब है तो ये वाला तो आधार ही होगा ना। हाँ, तो हमें इसके सामने वाली भुजा, ये लंब दिया गया है और हमें आधार निकालना है। ये भले ही नहीं निकालना हो, ये तो निकालना है, तो ये भी तो आधार ही है। हाँ, तो ये लंब दिया गया है और आधार निकालना है, मतलब P दिया है, B निकालना है। तो P और B किस में होता है? P और B होता है tan थीटा में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, कहाँ से ले रहे हैं? G से ले रहे हैं। ठीक है, 60 डिग्री से ले रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं tan 60 डिग्री बराबर P, मतलब यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है, ऊपर वाला त्रिभुज सिर्फ यहीं तक है, ACG तक है, AD नहीं है। ठीक है, तो AD को नहीं लेंगे, बस इस ऊपर वाले को लेंगे। P ये होगा, तो tan 60 डिग्री tan थीटा बराबर P बट्टा B, तो AC बट्टा CG, आधार यही होगा, यहीं तक आधार होगा क्योंकि इसी त्रिभुज में ले रहे हैं। हाँ, AC बट्टा CG, tan 60 डिग्री बराबर AC, P बट्टा आधार इसके लिए ये, और ये इसमें दो त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे। क्लियर है? अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर AC, तो AC का मान दिया गया है 28.5, 28.5 बट्टा CG, मतलब यहाँ से यहाँ तक CG, ये नहीं दिया गया है, तो चलिए छोड़ देते हैं। अब देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, तो CG को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? CG √3, फिर √3 आएगा भाग में, तो मतलब √3 को यहाँ भेज देते हैं, CG को यहाँ भेज देते हैं, तो CG बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 बट्टा √3। क्लियर है? यहाँ तक हमने निकाल लिया, CG का मान हमने निकाल लिया। ऐसे समीकरण 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी CG का मान निकला है और हमें निकालना है GB का मान। ये जो BG है, ये ना लड़का यहाँ से चल के यहाँ गया है, तो इसका मान निकालना है। अब हम आएंगे इस त्रिभुज में, तो ले लिए छोटे वाले त्रिभुज में, अब हम बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे, ACB में, यहाँ तक।
क्लियर है? लिखेंगे अब त्रिभुज ए सी बी में, इसमें भी हम देख रहे हैं कौन सी भुजा दी गई है, कौन सी भुजा निकाली है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये वाला कौन होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके सामने वाला भुजा ये दिया गया है, मतलब लंब दिया गया है, इसके सामने वाला भुजा लंब ही होगा, लंब दिया गया और आधार ये निकालना है। क्लियर है? हाँ, तो ये निकालना है, तो लंब और आधार होगा, तो इसमें भी tan थीटा लिखेंगे। tan 30 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टा B। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, P, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, A से लेकर के C तक, क्योंकि कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ACB, तो A से C तक ही जा रहे हैं ना, तो AC लेंगे लंब के लिए, AC बट्टा P हो गया, बट्टा B आधार। आधार कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ये पूरा आधार है इस, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में आधार B से लेकर के C तक है, तो आधार में हम क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं। देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर, ऊपर में AC, तो AC का मान दिया गया है कितना है, 28.5, और नीचे में हम देख रहे हैं कि BC है, तो यहाँ से यहाँ तक जो BC है, ये जो BC है, तो BC का तो मान नहीं दिया गया है, लेकिन BC जो है दो टुकड़ों में बटा हुआ है, ये और ये, मतलब ये जो पूरा BC है, ये BG और GC नाम के टुकड़े में बटा है। मतलब BG को और GC को अगर हम जोड़ें, BG और GC को जोड़ें तो पूरा BC हो जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे, लिखेंगे BC के बदले में लिखेंगे BG प्लस GC, BG प्लस GC। क्लियर है? अब कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो इस दोनों को 1 से गुना करेंगे तो यही दोनों होगा, BG प्लस GC। देखिए GC जो है, GC या CG, GC या CG एक ही बात हुई ना, G से C की लंबाई या C से G की लंबाई सेम होगी, तो CG की लंबाई तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, छोटे वाले त्रिभुज में जो हमने निकाला था, तो CG का लंबाई निकल चुका था। तो ये जो CG का लंबाई हम निकाले हैं, ये अब क्या करेंगे, ये जो BG प्लस GC हम 1 से गुना करके, चलिए एक लाइन लिख देते हैं, 28 को √3 से, तो 28.5 गुने √3 लिख देते हैं ऐसे, 28.5 √3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BG और प्लस GC, तो GC के बदले में हम जो GC का मान निकाले हैं यहाँ पे ये रख देते हैं। तो GC का मान कितना निकाले हैं, 28.5 बट्टा √3 निकाले हैं, ये रख दिया हमने, बराबर 28.5 √3। क्लियर है? अब ये जो 28.5 √3 है, ये प्लस में है, तो ये उधर चला जाएगा माइनस में, इसको भेजते हैं, जगह नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके अगर आप उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, BG बराबर क्या हो जाएगा, उधर जो पहले से है उसको लिख देते हैं ऐसे, 28.5 √3 माइनस ये 28.5 बट्टा √3। क्लियर है? √3, तो BG बराबर, अबे जो BG का मान निकलेगा वही तो आंसर होगा, क्योंकि ये जो BG यहाँ से यहाँ तक निकल गया, मतलब इसका जो सर है ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसका मतलब ये बंदा यहाँ से यहाँ तक चल के गया है, वही ना पूछ रहा है कि वो कहाँ से कहाँ तक चल के गया है। क्लियर है? तो हाँ, तो ये निकाल लेंगे। अभी इधर भिन्न घटाव कर लेते हैं, 1 दे देते हैं, नीचे में कुछ नहीं है, तो 1 और √3 का LCM √3 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे, ये इसको गुना करेंगे तो √3, इसको अगर हम ऊपर वाले से गुना करें तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 को 28.5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15, और हाथ में 1, 3 अट्ठे 24, 1 25, 2 कैरी 2, और 3 दूना 6 और 2 8। क्लियर? माइनस √3 कैंसिल, 1 को 28.5 से गुना करेंगे तो 28.5। अब माइनस कर दें तो 0.5 में से 0.5 कैंसिल हो गया, 0 खत्म, पॉइंट खत्म। अब 85 में से 28 माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, बट्टा कितना, √3। अब हमने बताया कि जो आंसर है उसमें अगर √3 नीचे में आता है, नीचे में अगर अपरिमेय संख्या है तो इसका परिमेयकरण कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसी को आप फिर से एक बार लिख दीजिए ऐसे, 57/√3 गुने √3 बट्टे √3। तो यहाँ पर ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 57√3, और नीचे करेंगे तो √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 होता है,
ये 19 या 57 हो जाएगा, लिखेंगे 19√3। और अगर आपको आंसर लाना है, दशमलव में लाना है, तो यहाँ पर 19 गुने √3 का मान क्या होता है 1.732। इसको गुना कर देंगे इस दोनों को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यही बंदा यहाँ से यहाँ तक चल के गया है, तभी उसका जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से तो चलिए एक ज़मीन बना लेते हैं ऐसे, ये मान लीजिए ज़मीन हो गया, और किसी बिंदु से इसमें भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तोड़ करके पढ़ना है। एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है, तो सामने में हम चलिए एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, या इधर भी बना सकते हैं बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम ये देखिए, ये हमने बिल्डिंग बना लिया। बिल्डिंग का तो अब चित्र नहीं ना बनाना है, बस एक लाइन खींच देना और मान लेना है कि ये क्या है, ये भवन है। क्लियर है? हाँ, ये हमने मान लिया कि ये भवन है, बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर में एक संचार मीनार है, कम्युनिकेशन टावर है। अब जब जाइएगा शहर में, ठीक है, तो शहरों में क्या होता है, अब तो गांव में भी लोगों के घर पे टावर लगा रहता है, छोटा छोटा टावर, जो इस अभी तो ये जो गांव है तो यहाँ पर बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं, लेकिन आप किसी स्टेशन पर जाइएगा या किसी टाउन में जाइएगा, किसी शहर सब पर, बिल्डिंग सब पर, तो वहाँ पर ऊपर में टावर लगा रहता है, भवन के ऊपर में टावर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो टावर का काम करता है, जो ये टावर काम करती है बातचीत करने के लिए, नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो इस भवन के ऊपर में एक टावर लगा हुआ है, तो भवन के ऊपर में हम चलिए एक टावर भी लगा देते हैं। ये हो गया भवन के ऊपर में टावर, ये हो गया क्या, मीनार हो गया, संचार मीनार हो गया। क्लियर है? हाँ, भवन के ऊपर में। अब तो समझ में आ रहा है कैसे बनाएंगे चित्र। देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब भवन का ऊंचाई 20 मीटर दिया जा चुका है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है भवन की, वो कितनी है, 20 मीटर की ऊंचाई है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के ऊपर में लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर। ये संचार मीनार का जो तल है, इस संचार मीनार का तल होगा, ये तल किसको कहते हैं, तल कहते हैं पेंदी को, ठीक है। उसका जो पैर होता है, पाद बोलो, तल बोलो, पेंदी बोलो, जड़ बोलो, ये सब चीज एक ही है। हाँ, तो ये जो संचार मीनार का जो तल है, मतलब इसका जो पैर है ये, और इसका जो शिखर है ये, इस दोनों का जो कोण बन रहा है, कहाँ से, जमीन के किसी बिंदु से। जो जमीन का कौन सा बिंदु, मान लीजिए ये वाला बिंदु अगर हम लेते हैं, तो भूमि के एक बिंदु से, अब पढ़ते हैं सवाल, आपका क्लियर हो जाएगा चित्र। भूमि के एक बिंदु से, यहां से 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर में लगी संचार मीनार का जो तल है, पहले किसका नाम है, पहले तल का नाम है, और उसके बाद है शिखर। तल और शिखर का जो कोण बन रहा है, यहां से तल और यहां से शिखर। क्लियर है? ये जो बन रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहले किसका नाम था, पहले तल का नाम था, तो तल के साथ जो कोण बन रहा है ये, मतलब ये कोण बन रहा है तल के साथ, तो ये बन जाएगा 45 डिग्री का। और शिखर के साथ जो बन रहा है, इसी मीनार का जो शिखर है, ठीक है, जो मीनार का शिखर है, उसके साथ जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का, मतलब ये जमीन से ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का। क्लियर है? हाँ, क्लियर है, ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तो आप एक बात और ध्यान दें कि मीनार का जो तल है, इस मीनार, ये जो टावर है, टावर का जो तल है वो इस भवन का शिखर भी है, भवन का शिखर भी है ना। हाँ, तो ऐसे भी सवाल में दे देता कि भवन के शिखर और मीनार के शिखर का जो कोण बन रहा है, तो भवन का शिखर मतलब यही होता, टावर का जो तल है, टावर का जो जड़ है, यही तो भवन का शिखर है। तो सवाल में ऐसे भी पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मेरा चित्र अब कंप्लीट है। अब क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब टावर की ऊंचाई हमें ये निकालनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, हर एक पॉइंट का नाम दे दिए। अब आते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सा त्रिभुज बना है। तो इसमें भी 2 समकोण त्रिभुज बना है। कौन कौन सा समकोण त्रिभुज बना है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना है आपका DBC, त्रिभुज DBC एक समकोण त्रिभुज है, ये है
डी बी सी, और एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये बड़ा वाला पूरा त्रिभुज ए बी सी। एक छोटा वाला त्रिभुज ये है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा त्रिभुज है। क्लियर? तो हमने क्या बोला है कि सबसे पहले आपको छोटे वाले त्रिभुज में लेना है। कौन से त्रिभुज में? छोटे वाले त्रिभुज में। तो आइए छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज डी बी सी में, इस त्रिभुज में, छोटे वाले में, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में क्या है? त्रिभुज डीबीसी में कौन सा? अब क्या होगा? तो त्रिभुज डीबीसी में तो आ गए। अब हम जो कोण दिया गया उस कोण के पास जाएंगे। तो आ गए हम इस कोण के पास। यहां से देखेंगे हम क्या देखेंगे कि कौन सा भुजा दिया गया है और कौन सी भुजा निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि इसके सामने वाली जो भुजा है ये दिया गया है और निकालना कौन सा है? मतलब इसके सामने वाला भुजा जो है ये लंब हो जाएगा, पी हो गया। तो पी दिया गया है और हमें ये निकालना है, मतलब ऊंचाई दी गई है और ऊंचाई ही निकालनी है। क्लियर है? तो पी और पी वाला तो कोई ऐसा है नहीं कि पी और पी वाला होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए, इस त्रिभुज में हमें या तो पी बट्टा बी करना है या पी बट्टा एच करना है। यही दो चीज वाला सूत्र आता है। या तो पी बट्टा बी करें या पी बट्टा एच करें, इसके अलावा और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एच, हाँ, बी बट्टा पी कर सकते हैं, एच बट्टा पी कर सकते हैं, उसका उल्टा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सामने वाला भुजा ये दिया गया है, तो अभी इसका टेंशन छोड़ देते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप P बट्टा बी करो या P बट्टा एच करो। इस कंडीशन में आप P बट्टा बी भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर P बट्टा बी भी लिख सकते हैं क्योंकि tan थीटा बराबर होता है P बट्टा बी, या फिर आप sin 45 डिग्री बराबर P बट्टा एच भी कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर आप इस त्रिभुज में P बट्टा एच करते हैं तो आपको बड़े वाले त्रिभुज में भी P बट्टा एच ही करना पड़ेगा, और अगर आप इस छोटे वाले त्रिभुज में P बट्टा बी करते हैं तो आपको बड़े वाले त्रिभुज में भी P बट्टा बी ही करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ पर tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, पता है आपको। और sin 45 का मान कितना होता है? 1 बट्टा √2 होता है। तो 1 बट्टा √2 रखना ज़्यादा आसान होगा कि 1 रखना आसान होगा? ऑफकोर्स 1 रखना आसान होगा। तो यहाँ पर हम tan 45 डिग्री बराबर लेंगे P बट्टा बी, एच को छोड़ देते हैं। क्लियर है? हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर, इस त्रिभुज के लिए, छोटे वाले त्रिभुज के लिए, tan 45 डिग्री बराबर P बट्टा बी, मतलब DB बट्टा BC, DB बट्टा BC। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर DB, तो DB का मान दिया हुआ है 20, अब बट्टा BC, तो BC का मान कुछ नहीं है तो लिख दिए BC, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए। BC को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC होगा, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 एकन 20 मीटर, ये हम निकाल लिए। क्लियर है? अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में ABC में, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में। यहां पर भी हमने क्या बोला कि वहां पर tan लिया, तो यहां पर भी tan 60 डिग्री ही लेना है आपको। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? P बट्टा बी। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज में जो P है, इसके सामने वाला जो ये P है, लंब है, तो बड़े वाले त्रिभुज में तो लंब हम देखिए, त्रिभुज कौन सा बोले हैं? ABC, तो लंब तो यहां से यहां तक होगा। लंब कौन सा होगा? A से लेकर के B तक लंब होगा। tan थीटा बराबर बड़े वाले त्रिभुज में ABC में लंब कहां से कहां तक होगा? A से लेकर के B तक होगा, पूरा लंब होगा। tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? P बट्टा बी, तो P क्या होगा? AB, और आधार क्या होगा? BC। लंब क्या होगा? AB लंब होगा, आधार क्या होगा? BC आधार होगा। क्लियर है? हाँ, अब देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है, बराबर AB। तो AB में हम देख रहे हैं कि A से लेकर के B तक में ये जो AB है वो 2 टुकड़ों में बटा है, AD और DB। तो इस AB के बदला में हम लिखेंगे AD प्लस DB। ठीक है? AD प्लस DB लिखेंगे, और नीचे में है BC, ये यहाँ से यहाँ तक। तो BC का तो मान हमने निकाल दिया है 20 मीटर, तो BC के बदला में हम क्या लिखेंगे? 20 मीटर लिखेंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे यहाँ पर आप, और अगर आपको अच्छे करना है तो यहाँ पर आप 20 मीटर लिख दिया, और यहाँ पर ऐसे समीकरण मान के यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। क्लियर है? जो आपने वो निकाला है वो आप दिखा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? कोना कोनी गुना कर लेते हैं।
तो AD प्लस DB को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD प्लस DB ही होगा, 1 से दोनों को गुना करेंगे तो, और 20 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए AD प्लस DB में हम देख रहे हैं कि AD और DB जो है, तो इसमें DB का तो मान दिया गया है, कितना है, 20 मीटर है इस DB का मान। तो यहाँ पर AD प्लस DB, AD प्लस DB, तो DB का मान दिया गया है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे DB के बदले में 20। AD का मान नहीं दिया है, यही निकालना है, मीनार का ऊंचाई निकालना है ना, तो अब निकल जाएगा बराबर, AD प्लस DB था तो AD प्लस DB का मान लिख दिया, बराबर है 20√3, तो लिख दिए बराबर 20√3। अब क्या करेंगे, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, उधर 20√3 है, ये 20 चला जाएगा माइनस में। क्लियर है, हो गया। अब यहाँ पर आप मान रख सकते हैं √3 का, या 20 दोनों में है तो 20 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 20 ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा, माइनस 20 से 20, 1 बचा यहाँ पर। और इससे आगे आप तोड़ सकते हैं ऐसे, 20 इंटू √3 का मान क्या होता है, 1.732 माइनस 1 हो गया आपका यहाँ पर। और तोड़ सकते हैं 20 इंटू का मतलब क्या होगा, गुना होगा, 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, तो 0.732 हो गया। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 1 2 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, ये 14.64 मीटर हो गया आपका आंसर, मीनार की ऊंचाई। तो लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, ऐसे लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, मीनार की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर आंसर। ठीक है, किसी किसी किताब में यहाँ पर भी आंसर छोड़ देता है, यहाँ पर भी आंसर छोड़ देता है, या इसको पूरा अभी आप तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, जहाँ पर आप आंसर छोड़ें यहाँ जहाँ तक आप तोड़ें। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं पहले अच्छे से, उसके बाद इसका चित्र बनाएंगे, उसके बाद आगे बनेगा। तो पहले चित्र बनाते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर मूर्ति लगी है, तो मूर्ति जो रखा जाता है, आप देखते होंगे कि एक ऊंचा सा चबूतरा रहता है, एक ऊंचा सा चबूतरा बना रहता है, और उसके ऊपर में मूर्ति बिठाई जाती है, समझे। तो वही बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो मान लीजिए कि ये पेडेस्टल हो गया आपका, ये ऊंचा सा आपका चबूतरा हो गया यहाँ तक। क्लियर। और इसके ऊपर में जो है ये मूर्ति हो गई आपकी, ठीक है, ये मूर्ति हो गई। पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है, मूर्ति को और ऊंचा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मूर्ति का ऊंचाई दिया गया है 1.6 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 1.6 मीटर, ये जो ऊंचाई है ये 1.6 मीटर है। क्लियर। और ये पेडेस्टल है, यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, मूर्ति के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से, चलिए यहाँ पर जमीन बना लेते हैं, और जमीन के किसी बिंदु से, एक बिंदु से, जमीन के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का, पेडेस्टल के शिखर का नहीं, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से मूर्ति का जो शिखर है, मतलब ये जो है ये 60 डिग्री का बन रहा है कोण, उन्नयन कोण। भूमि से उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से, यहीं से, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये जो पेडेस्टल है इसके शिखर का, मतलब इसका शिखर ये हुआ, मतलब मूर्ति का जड़ है ये, और ये पेडेस्टल का शिखर है, मतलब हूबहू पिछले सवाल में मैंने जो बताया था वही बात है। तो पेडेस्टल के शिखर का जो कोण बन रहा है, यहीं से ये जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का ये पूरा है। ठीक, बड़े वाले त्रिभुज के लिए 60 डिग्री है। यहाँ पर भी फिर दो त्रिभुज बन गया, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ऐसे अगर हम मान लीजिए हमने नाम दे दिया, ये ले लेते हैं ऐसे। ठीक, ए बी मूर्ति है, ए बी क्या है, मूर्ति है, जिसका लंबाई जो है वो 1.6 मीटर है, और बी सी जो है वो पेडेस्टल है। क्लियर है। हाँ, अब देखिए पिछले सवाल में क्या था
कि एक भवन था, उसके ऊपर में टावर लगा हुआ था, और इसमें क्या है कि ये पेडिस्टल, इसके ऊपर में मूर्ति लगा है। पिछले सवाल में क्या था कि इसकी लंबाई दी गई थी, ये निकालनी थी। इस सवाल में क्या है कि इसकी लंबाई नहीं दी गई है, इसकी लंबाई निकालनी है, ये दी गई है। कौन बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब सवाल भी सेम टू सेम हूबहू बनेगा। मतलब सबसे पहले आप बी सी डी में लेंगे, tan 45 डिग्री बराबर P बट्टा बी लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद त्रिभुज ए सी डी में लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर P, मतलब ये टोटल AC बट्टा आधार, ये CD लिखेंगे। उसके बाद AC के बदले में AB प्लस BC लिखेंगे, तो AB का मान रख देंगे, BC का मान जो इसमें से निकाले रहेंगे वो रख देंगे, या CD का मान जो भी मान निकलेगा वो रख के आपको मान निकल जाएगा। अगर आपका मान नहीं निकले तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को और आगे के क्वेश्चंस को मैं बना करके दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगर कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।